नाम है, ठीक है ना। और मेरे पास ना का अपार्टमेंट, ठीक है ना। अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? रहा मैं कॉप ब्रांड वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। सबसे पहले आपको सस्ती शायरी सुनाएंगे। तो सस्ती शायरी में अर्ज़ किया है कि गर्मियों में हम नहीं, सर्दियों में हम औरतें कंबल और गर्मियों में हम चलाते हैं पंखा। वाह वाह वाह, नहीं पंखा नहीं था, फ़ैन था। ओह सॉरी, गड़बड़ हो गई। सर्दियों में हम औरतें कंबल और गर्मियों में हम चलाते हैं फ़ैन। वाह 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 वाह। सर्दियों में हम औरतें कंबल और गर्मियों में हम चलाते हैं फ़ैन। मीटअप करने की वजह से आपकी एनोनिमस की आईडी हो गई थी बैन। सस्ती शायरी विद एनोनिमस बाबा जी, मेरी एनोनिमस की पब्लिक। गेम की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपने देखा भाई, हम स्कूल अपार्टमेंट में आए थे, यानी एनोनिमस अपार्टमेंट में। और शुरू में ये भाई जो थे वॉलनट्स भैया, ये हमें चैलेंज कर रहे थे कि ओए आ जाओ अपार्टमेंट्स आ जाओ। पता नहीं आपने सुना होगा, ऑल पे ये मुझे चैलेंज दे रहे थे अपार्टमेंट में आने का। भाई पहली गन मिली, पहला बंदा मारा, और वही किसी को जिसको मारा वो यही वॉलनट भैया थे हमारे। वॉलनट्स जो भी भाई का नाम था, सॉरी मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता। आपको पता अंग्रेजी वैसे हमारी कमज़ोर है, तो भाई ने चैलेंज दिया, अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपको बता दूं, जैसे आपको पता है कि मेरा पिंग एशिया में नहीं आ रहा था और मैं सर्वर किया था यूरोप। तो यूरोप में मेरा भी रैंक बिल्कुल नहीं है। तो भाई बहुत ही हल्की लॉबी है, झूठ नहीं बोलूँगा। अगर आपको देखना है आप देख सकते हो, अगर आपको नहीं देखना पब्लिक आप लाइक इग्नोर कर सकते हो। सामने गन ग्लिच हुई थी, मैंने रश किया, अच्छा मारा यहाँ पे भाई ने, और हमने फ़ौरन से इनको नॉक फिनिश किया। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि भाई लॉबी बड़ी लो है, ठीक है। अभी मेरा कोई रैंक वैंक नहीं है, झूठ नहीं बोल लूँगा कि भाई 25 या 20 जितने मेरे किल हैं वो कर लिए मैंने, और प्रो लॉबी ये वो नहीं। कुछ अच्छे प्लेयर्स भी थे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़राब लॉबी है। कुछ अच्छे प्लेयर थे, लेकिन कुछ बहुत ही मतलब लो रैंक के प्लेयर थे। तो होप सो आपको मज़ा आएगा। हमने थोड़ा बहुत ट्रोल भी किया और थोड़ा बहुत सही से भी खेला, अच्छे किल उठाए। सामने एक बंदा नज़र आता है पब्लिक, और मैं यहाँ पे अपार्टमेंट में अच्छे से ज़्यादा किल लेके जाना चाहता था। मैंने टैप टैप दिया, लेकिन बच गया ये बंदा, बहुत लो हेल्थ पे बचा होगा। और ये भाई साहब अंदर जाने की ट्राई कर रहे थे, अंदर नहीं जा पा रहे थे। और ये वाले भाई साहब तो उतरते ही ऑफलाइन खड़े हुए थे। तो ये आरएम के बंदे थे। अब ये आरएम पूरा क्लैन आया हुआ था पब्लिक, और इन्होंने जो गंदा कैंप किया ना, मुझे इनका नाम हमेशा याद रहने वाला है। अभी भी शायद आपको अभी मतलब यकीन ना है कि वो कितना गंदा कैंप था और मैं कैसे बचा। लेकिन जब आप देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और पब्लिक के सामने घूम रहे होते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको एक और बात बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट, जो मैंने शायरी बनाई थी कि मेरी आईडी हुई थी बैन, वो अल्हम्दुलिल्लाह अनबैन हो चुकी है। और वो पबजी वालों ने मीटअप करने की वजह से मुझे रिपोर्ट्स पड़े थे, उसकी वजह से बैन की थी शायद से। और लाइक उसके बाद हमने जितने भी क्रिएटर्स हैं काफ़ी ने बात की पबजी की टीम से, तो उन्होंने ये बोला कि 10 सेकंड से ज़्यादा अगर मीटअप करते हो तो आपकी आईडी बैन हो जाएगी। पब्लिक यहाँ पे ये बात मैं रोकता हूँ, और हम रश कर रहे थे आरएम वाले बंदों के ऊपर। ये बंदा मुझे नजर आया, सर जी हमने तो आपको दिखा ही नहीं। अभी आप कैंप देखना, ये देखो ज़रा, वो देखो भाई, मौत के छुआर टक से वापस आ गए। लेकिन आरएम जोकर भैया और ये जितने भी आरएम वाले थे भाई, क्या गंदा इन्होंने वो कर रखा था, फील्डिंग बिछा रखी थी भाई। लेकिन बाबा जी टेंशन नहीं लिया हमने, मौत के छुके टक से वापस आए, और फिर फ़ौरन से लूट करने लगे। क्योंकि बाबा जी लूट का नो मजाक, व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मजाक। पेट भर के एकदम हमने लूट की। और समटाइम लाइक शुरू में आप मुझे इतना बोल रहे थे भाई एक सूट के साथ खेल लो, एक सूट के साथ खेल लो, और फाइनली हम एक सूट के साथ खेल रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है देखने में तो प्लीज़ ज़रा लाइक बटन दबा देना। अब पब्लिक आपको पता है, एक बंदा मैंने ऊपर वाली साइड देखा था, अब मेरे माइंड से निकल गया। ये जो आरएम वाले थे इन्हीं में वो बंदा था, ठीक है, मैं वो पिंक वाला बंदा था ना, मेरे माइंड से निकल गया। मुझे लगा ये नीचे वाले बंदे अलग थे और जो ऊपर बंदा था वो अलग था। तो मैं ना ऊपर वाले बंदे को ढूंढने के लिए आ जाता हूँ यहाँ पे। मैंने एक मॉली निकाली, पहले मैं जाता हूँ लेफ्ट साइड पे, क्योंकि मुझे शक था वो बंदा राइट पे था, तो वो राइट पे ही होगा। मैंने एक मॉली निकाली, मॉली निकालने के बाद पब्लिक मैं ना सामने वाली साइड पे मॉली करूँगा, एक एक साइड करके क्लियर करूँगा यहाँ पे अच्छे से। अब जो सामने वाली साइड है वहाँ पे आपके एनोनिमस ने फेंक दी हुई आग, वहाँ पे जो भी होगा उसका कच्चा जल जाएगा, उसका बम जल जाएंगे, उसकी टांगे वांगे जल जाएंगी, उसके गुर्दे फेफड़े सब कुछ जल जाएगा। और एक नेट मैंने कर दिया राइट साइड पे। अब इन दोनों जगह तो बंदे हो नहीं सकते, लेफ्ट वाली जगह बची थी, तो यहाँ मैंने रश किया। लेकिन फिर मुझे याद आया ओ यहाँ तो कोई भी नहीं है, और शायद से वो जो नीचे आरएम वाले थे वही पिंक सूट वाला बंदा, ऑरेंज सूट वाला बंदा ऊपर था। ये भाई साहब भाग के मेरी बिल्डिंग में जा रहे थे, इनको मैंने डाउन किया। RK48 पता नहीं इन्होंने अपने फेसबुक आईडी का पासवर्ड, शायद फेसबुक आईडी के पासवर्ड का नाम रखा हुआ पबजी में अपना। फिर दूसरे भैया भी आ रहे हैं इनके पीछे पीछे, IDK शेल्टर, वाओ नाइस नेम ब्रो। अब IDK का मतलब मुझे नहीं पता क्या होगा, तो आप कोई फ़नी सा बनाओ IDK का क्या मतलब बन सकता है, कमेंट करना पब्लिक। लेवल 1 की UAG में बंदा भग के जा रहा था, और ये जहाँ जा रहे थे वहाँ फ्लेयर थी, तो ये में भी ये लोग फ्लेयर पे रश कर रहे थे। और सामने बॉट भैया आ जाते हैं,
तो हमने पहले तो भाई बॉट का किल उठाया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एमओ नहीं थी 7 का, तो M4 5 का एमओ में मिल गया यहाँ से, तो हमने M4 उठा ली पब्लिक। अब हमें अच्छे से याद है कि वहाँ पे चली थी फ्लेयर, और अल्हम्दुलिल्लाह 10 किल भी हमारे हो चुके थे, काफ़ी अच्छा मैच अभी तक गया था। तो मुझे फ्लेयर पे जाना था, पर हमारे पास यहाँ पे गाड़ी नहीं थी। जितनी भी क्रेट्स थी मैंने लूटी, और थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की सीन था, तो एक स्मोक निकाला, स्मोक करने के बाद लूट करेंगे, उसके बाद गाड़ी नहीं है, वरना मैं जल्दी से फ्लेयर पे पहुँच जाता। लेकिन जब आपकी किस्मत में फ्लेयर की लूट लिखी हो ना, फिर वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, तो टेंशन ना लो, हमें वो लूट ज़रूर मिलेगी। पब्लिक अच्छे से लूट वगैरह की मैंने, और उसके बाद मैंने गाड़ी ढूंढते ढूंढते स्कूल यानी सियालकोट के पास में और रोज़ा यानी पेशावर के पास में एक मुझे बाइक मिल जाता है। आई गेस बाइक ही था, मुझे भी सही से याद नहीं है। बाइक मिलता है और फिर ये सामने ही खड़ा था, और फिर मैं ये बाइक लेके उसी साइड पे चला जाता हूँ जहाँ पे पब्लिक हमने फ्लेयर चलती हुई देखी थी कि भाई फ्लेयर पे जाया जाए और लूट उठाई जाए बाबा जी। क्योंकि लेवल 3 का हेलमेट तो मेरे पास है, वेस्ट नहीं थी, और वहाँ से जो पावरफुल गन्स मिल सकती हैं, और स्पेशली जो हमारी पहली मोहब्बत AWM है वो हमें मिल सकती है। तो इसकी तलाश में और किल्स की तलाश में भैया हम अपनी बाइक उठाते हैं और फ़ौरन से पहुँच जाते हैं फ्लेयर वाली साइड पे। काफ़ी दूर जाना पड़ता है पब्लिक। जैसे ही मैं शेल्टर के पास पहुँचता हूँ ना, तो मेरी नज़र होती है लेफ़्ट पे, राइट पे, आगे पीछे के जितने ज़्यादा किल्स मेरे हो सकें। पब्लिक जैसे ही हम शेल्टर पहुँचते ना, मुझे यहाँ पे गाड़ी का साउंड आता है, वो देखो लेफ़्ट पे ब्लू कलर की डाल से खड़ी है। सर जी, हमने तो आपको देखा ही नहीं। हम फ़ौरन से अपनी बाइक घुमाते हैं और भाई के पास आ जाते हैं। भाई भी बड़े कॉन्फिडेंस से गाड़ी इधर लेके आ रहे होते हैं, इनका दिल होता है कि गाड़ी के नीचे हमें दे देंगे, लेकिन भाई को मैंने बड़े ईजीली कान के नीचे लगाया और शाबान भैया को जो है बकरा बनाया। बकरा बनाने के बाद इनके बम पे गोलियां मार के इनको लॉबी पहुंचाया, और यहाँ पे हमारी M4 की फूल की क्रेट बन गई। जोकर बना दिया भाई इनको हमने, भाई को कान के नीचे लगाया, जोकर बनाया, जो मैं पहले बोलता था। और फिर गाड़ी उठाई, गाड़ी यूज़ करके मैं जाना चाहता था पब्लिक फ्लेयर वाली साइड पे। तो ज़्यादा कोई हमें ख्वारी होती नहीं है, मुझे बस डायरेक्शन याद थी कि इस तरफ फ्लेयर चली थी और मैं उसी साइड पे जाया जा रहा था। अब फ्लेयर हमें खुद बुलाती है, कैसे वो आप थोड़ी देर में देख लोगे कि फ्लेयर ने हमें कैसे खुद बुलाया। भाई थोड़ा सा यहाँ पे जाता हूँ, पीछे चलती है गोली, और भाई टैप टैप दे के बुला रहे हैं। लेजेंड भाई थे, जैसे मैं आपको बोला लॉबी थोड़ी सी लो रैंक की थी, तो यहाँ पे प्लेयर भी हमें मिक्स ही मिल रहे थे, अच्छे प्लेयर भी मिल रहे थे और लो रैंक वाले भी मिल रहे थे। तो ये मेरे बड़े मासूम से प्यारे से मेरे कूनू मूनू, मेरा छोना बाबू, मेरा बड़ा प्यारा भाई था ये। और भाई साहब आ जाते हैं मारने के लिए। मैं थोड़ा सा वेट ही कर रहा था कि भाई को मैंने लेफ्ट से मारा, फिर राइट से जाके मारा। लियो अयान, आप भी ट्रिक यूज़ कर सकते हो, बेशक आप सामने कोई भी अच्छा प्लेयर है या मतलब नॉर्मल सा प्लेयर है, लेफ़्ट राइट पीक दे के मारो या फिर लेफ़्ट राइट दरख्त के जाके मारो। हमेशा ऐसा नहीं है कि आप दरख्त की कवर ले रहे हो तो राइट साइड से निकल के बार बार मार रहे हो, नहीं। एनिमी को कंफ्यूज किया करो पब्लिक, उससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। फिर मैंने अपने डाल से उठाई और नीचे क्योंकि फायरिंग हो रही थी तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ बंदे ढूंढने के लिए। अब यहाँ पे हमारे एक विक्टर भाई थे, विक्टर भाई नहीं विक्टर चाचा बोलूँगा, विक्टर चलाई जा रहे थे वो। तो विक्टर चाचा जो थे हमारे, वो अंदर कहीं पे छुपे हुए थे। मैं आता हूँ, मेरी गाड़ी ठुक जाती है। जैसे थोड़ा सा आ गया तो मुझे साउंड आता है ये वेयरहाउस वाली साइड से। अब जब साउंड आया तो डेफिनेटली बंदा भी उधर होगा। मैं उसी तरफ जाने लगा कि भाई सर जी आपको हमारा नहीं, हमें आपका साउंड आ गया और हमें अब पता है आप कहाँ हो, हम आपके कान के नीचे लगा के आपको लॉबी भगाएंगे। साउंड तेज़ हो जाता है और साथ वाले वेयरहाउस से आने लग जाता है आगे वाले से, तो ये तो बॉट निकलता है। फिर मेरी बेइज्जती हो गई, मुझे लगा ये वेक्टर चाचा रियल बंदे हैं, तो फिर मैं बॉट को मारने जैसे ही वहाँ पे पहुँचता हूँ, फिर वहाँ पे हमें एक शॉक लगेगा। पब्लिक गेस करो वो शॉक क्या आने वाला है। वो शॉक ये है कि ये वेक्टर चाचा नहीं है, क्योंकि इनके पास वेक्टर नहीं है। तो मुझे समझ लग जाती है कि वेक्टर चाचा इधर ही हैं। और जैसे मैं अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगता हूँ, वेक्टर चाचा भाई हमारी गाड़ी उठा के भाग रहे हैं, नहीं मतलब क्या। तो मैंने थोड़ा सा मस्ती की, मैंने कहा वो ये कान के पास चल जाएगी इनके, ये कितनी कान के पास से कहीं शुरू करके उनको आवाज़ आई होगी, इनके कान के पर्दे फट गए होंगे, लेकिन नॉक नहीं हुए मेरे भाई। मैं भी घूम के दूसरी साइड पे चला जाता हूँ कि वेक्टर चाचा मेरी गाड़ी ले जाके दिखाओ आप। वेक्टर चाचा आते हैं, हम इनको फ़ौरन से भाई ईज़िली मतलब आराम से सुकून से मलक हसीब एम उर्फ वेक्टर चाचा को डाउन करते हैं। और फिर इनके क्रेड में जाकर देखेंगे क्या यही वेक्टर चाचा हैं। जी बिल्कुल, इनके पास वेक्टर है, यही वेक्टर चाचा हैं। फिर अपनी मेहरान गड्डी उठाई, मैं फ़ौरन से प्रिजन से जो है निकलने की ट्राई करता हूँ कि यहाँ से निकला जाए। और जैसे थोड़ा सा गया था पब्लिक, यहाँ पे मुझे US का साउंड आता है और एक बंदे को तो मैं फ़ौरन से उतार देता हूँ। भाई ये विक्की भैया को हमने डाउन किया। अब विक्की भैया के दूसरे टीममेट आराम से भाग के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं सर आप ये कल वाले माल्टा भैया लग रहे हैं, हनी किंग 786 नाम देख रहे भाई का, 786। तो चलो माशाल्लाह अच्छी बात है।
लेकिन हनी किंग, भाई ने सीधा सीधा किंग नाम रखा हुआ है। भाई को पता नहीं, भाई ने हेडफोन नहीं पहने हुए लेकिन अपना नाम किंग रखा हुआ है पबजी में। अब मैं देख रहा था ये नॉक वाला बंदा जा कहाँ रहा है, डेफिनेटली ये अपने टीममेट के पास जाएगा और इससे मुझे पता चल जाएगा कि भाई बंदे कहाँ हैं। तो भाई साहब जा रहे थे और मैं इनको देखते देखते एनिमी तक पहुंच जाता हूँ। वो रोड पे खड़ा हुआ है इतना पीछे, मुझे लगा क्लोज में होगा। मैंने फिर कान के नीचे लगाया FA खान 2151 अजीब से नाम वाले भैया को लॉबी भगाया और इनके टीममेट को जोकर बनाया। फिर हम मज़े से करेंगे लूट, क्योंकि बाबा जी व्हेन यू सी द क्रेट, चलो मेरे साथ बोलो, अब बड़े दिन हो गए मैंने अपने साथ डायलॉग नहीं बुलाया आपको। 1 2 3 व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मजाक बाबा जी, ठोको लाइक बटन मेरी एनोनिमस की पब्लिक। फिर हमने यहाँ से लेवल 2 की UAV उठाई इनकी और सामने हमें पता चल गया कि हमें कहाँ जाना था। हमें जाना था ड्रॉप पे, सीधा सामने ड्रॉप था। फ़ौरन से अपनी गाड़ी भगाई, स्पीड लगाई और ड्रॉप पे फिर आके हमने ब्रेक लगाई। ब्रेक लगाने के बाद इसमें हमें मिली MK14 जो हमें नहीं चाहिए थी, बट हमारे पास जो लेवल 3 आ गया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मुझे नींद आ रही है पब्लिक, मुझे नींद आ रही है। पब्लिक ये डायलॉग मिस करती है तो मैंने कहा आज बोल देता हूँ, मुझे नींद आ रही है। अब यहाँ पे मैं रुक गया था गाड़ी साइड पे लगा के, क्योंकि मुझे पता पाकिस्तानी लॉबी हमारे भूखे भूखे टीममेट्स हैं, रोज़ आया तो उनको ऐसे भूख लगी होगी, ड्रॉप पे तो लाजमी आएंगे। और मेरा अंदाज़ा ठीक था बाबा जी। थोड़ा सा इंतज़ार किया मैंने, ज़्यादा इंतज़ार मुझे करना नहीं पड़ा, सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद भाई 2 मामा हिरदे आ गए। ओहो, इनको पता था मैं यहाँ हूँ भाई, देख लिया। मैं फ़ौरन से एक बंदे को हटा के इधर आया, फ़ौरन से फिर दूसरा बंदा सांप बना हुआ था, कान के नीचे लगाया, दोनों को बकरा बनाया और फिनिश करेंगे दोनों को। मज़ा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया कैसे इजीली हमने अपनी ज़िंदगी बचाई, इनको लबे भगाया। फिर स्मोक करेंगे हील करने से पहले। ओह लॉल, हाँ मुझे लग रहा था मैंने बोल दिया हील करेंगे स्मोक करने से पहले, बट मैंने सही बोला था और मुझे लगा मैंने गलत बोल दिया, LOL लॉल। फिर हमने हील की अच्छे से पब्लिक, उसके बाद जो है ना मेडकिट वेडकिट लगा के इनकी क्रेट लूटेंगे। लूट इतनी अच्छी है मेरे पास, देखो M4 ये वो लटरम पटरम शिटरम शिटरम, लेकिन फिर भी ओह नाइस डायलॉग, लटरम पटरम शिटरम शिटरम, नाइस। इतनी अच्छी लूट है लेकिन फिर भी भाई हमने लूट करनी है, कचरा उठाना है। फ़ौरन से ये वाली क्रेट भी खोली, लेकिन इसमें भाई हमें कचरा नहीं था, इसीलिए तो मैं क्रेट देख रहा था, मुझे पता था, ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, मुझे पता था कचरा नहीं होगा क्रेट में, कोई लटरम पटरम शटरम शटरम नहीं होगा। वेरी अच्छी लूट, हमारी पहली मोहब्बत AWM थी यार, ये कचरा कैसे हो सकती है। तो पब्लिक अच्छी लूट हो गई थी। अब यहाँ पे रुकने का फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि ड्रॉप का जो स्मोक था ना वो ख़त्म हो गया था, और इसका मतलब कि बंदे और आने नहीं वाले, क्योंकि स्मोक ख़त्म हो चुका है तो ड्रॉप नज़र नहीं आएगा और अब शायद कोई आएगा भी नहीं। तो भाई हमने अपनी फिर छिपकली उठाई, बग्गी उठाई और निकल गए बंदे ढूंढने के लिए। थोड़ा सा आगे जाता हूँ, अच्छे से मेल्टा पहुंची, अच्छे से देखा मेल्टा में कोई है तो नहीं। अच्छा एक बार इतने पाकिस्तानी आते थे मेल्टा में, इतने लोग आते थे, अब मेल्टा में कोई आता नहीं है। फिर हम दूसरे ड्रॉप पे आए, बंदे ढूंढते ढूंढते 20 किल तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारे हो चुके थे, पर बंदे नहीं मिल रहे थे हमें। तो मैं दूसरे ड्रॉप पे आ जाता हूँ, बंदे ढूंढते ढूंढते। वेस्ट हमारी डैमेज हो गई थी, वेस्ट हमें मिल गई। और फिर से भाई जो हमारी तलाश होती है ना पब्लिक, वो हो जाती है शुरू, क्योंकि जो तलाश है वो मतलब शुरू हो जाती है और जो शुरू है वो तलाश हो जाती है। जब मेरे पास बातें नहीं होती करने को, फिर मैं ऐसी बकवास करता हूँ, पर आप तब भी सुन लेते हो। आपको आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी पब्लिक, क्या क्या सुनते रहते हो मेरे मुँह से आप। हाँ, छिपकली भगाई, बंदे ढूंढने के लिए उस साइड पे जा रहा था जहाँ अभी तक मैं नहीं गया पब्लिक। और ना यहाँ पे बड़ा, अगर ये पहला शॉट ऑम का लग जाता ना, मैं कह रहा हूँ दिल गार्डन गार्डन हो जाता, मज़ा आया था, लेकिन ये शॉट मिस हो गया। मुझे बड़ा दुख हुआ टू बी ऑनेस्ट कि ये शॉट मिस नहीं होना चाहिए था। देखो वो बंदा भाग के आ रहा है, मैं समझ गया था वो गाड़ी में बैठने वाला, उतरा, ऑम निकाली, जैसे वो गाड़ी में बैठा ये मारा, और ये भी उसके कान के पास से गया होगा, मिस कर दिया मैंने। फिर ये मारा, ये भी जल्दी से कान के पास से गया होगा, लेकिन तीसरा शॉट मेरा मिस नहीं होता, कान के नीचे लगाया। स्टार्स हंट, मतलब स्टार का हंट करने वाले भैया, हमारा हंट करोगे आप हैं, ऐसे कैसे बाबा जी। अच्छा ये बग्गी से मैंने एग्जिट गेट इन किया ना पब्लिक, ये बड़ा फनी सीन करने वाला हूँ एक एनिमी के साथ, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो लूट तो मैंने नहीं की, मेरे पास सारी लूट थी, फ़ायदा नहीं था उतरने का ओपन में, क्योंकि इसके टीममेट हो सकते थे। मैंने ढूंढा, इसके टीममेट नज़र नहीं आए, तो मैं आ जाता हूँ वापस से शेल्टर वाली साइड पर। ये हमें नंगू भैया नज़र आए, जो पता नहीं कहाँ जा रहे थे, इनके कपड़े कहाँ गए मुझे नहीं पता, नहाने गए होंगे ये नदी के किनारे, और बंदर इनके कपड़े उठा के भाग गया। तो ये नंगू अब ऐसे घूम रहे हैं रंगल में सबके सामने, छुपन छुपाई खेल रहे हैं मेरे साथ। झात हेलो चीकापू, पिकाचू बोल रहा था मैं, LOL लॉल, चीकापू पता नहीं क्या बोलते हैं गोरे अंग्रेज। झात, हमें तो झात याद है, ये झात। अब मैं आता हूँ भाई के करीब,
वही देखना पब्लिक, ए डन टन डन टन डन टन डन टन डन टन डन टन डन लॉर्ड, कान के नीचे लगाया लॉर्ड हुज़ैफा भैया को, हुज़ाफा ओके, हुज़ाफा भैया को लॉबी भगाया, और फिर बग्गी उठा के मैं फिर बाकी बंदे ढूंढने निकल जाता हूँ। 22 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो गए थे। गाड़ी गुजरी थी, आपने भी नोट किया होगा, मैं उस गाड़ी को ढूंढने आता हूँ, ले भाई बाइक जा रही है, इसको आवाज़ लेके आने गेम प्ले में, भाई तुम ले आओ आवाज़, हमारी खैर है, हम आपको प्रमोट कर देंगे, आपको फ्री की प्रमोशन करानी है, आपको गेम प्ले में आना है और कुछ नहीं। तो भाई 70 गुजर के गई अपनी पड़ी पड़ी करके। अच्छा मेरे तोते कहाँ हैं, मैं जल्दी, तोते अभी मेरे रूम में नहीं है, जल्दी हमारे तोते वापस आ जाएंगे। उसका एक रीज़न है, मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन अभी हमारे तोते जो हैं वो पास में नहीं है, वो इंशाल्लाह जल्दी पास में आ जाएंगे। अभी उनका हनीमून चल रहा था, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो मतलब वो अंडे देने वाले हैं, होप सो अंडे दे देंगे, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ये ड्रॉप आया था, अभी मुझे कुछ चाहिए नहीं था, तो पब्लिक मैं रुका नहीं, ड्रॉप के पास फ़ायदा नहीं था, बस छोटा सा सर्कल था, 22 किल हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अपनी बग्गी में बंदे ही ढूंढ रहा था। सारा मैच मेरा बग्गी चला चला के गुजर गया। अगर मैं ये बग्गी चलाता ना, मैं कश्मीर से लेकर ना कराची तक पहुंच जाता, इतनी बग्गी मैंने एक मैच में चलाई। मुझे अब एक बंदा स्पॉट होता है, और फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई बिना टाइम ज़ाय किए इस बंदे को मार दिया जाए, क्योंकि जोन के बाहर है। लेकिन बड़ा क्यूट सा, बड़ा प्यारा सा मेरा भाई था, बड़ा छोनू मोनू गुचू गुचू था। मैं समझ गया कि इसको थोड़ा तंग किया जा सकता है, तो मैंने अपनी बगी यहाँ पे रोकी और भाई को मैं तंग करने लग गया। भाई अंदर चले गए, और भाई के हाथ में बैरल थी, जो कि बड़ी ख़तरनाक गन है, उसको ईजी नहीं लेना चाहिए। मुझे अपने दिन याद आते हैं पब्लिक, एक टाइम था मैं भी ऐसे ही खेलता था, तो मुझे वो दिन याद आ जाते हैं, अपना एक पास्ट याद आ जाता है कि एक टाइम पे मैं भी ऐसे ही खेलता था, यही कपड़े होते थे मेरे पास, और मैं भी ऐसे ही मारता था एनिमीज़ को। तो मैं इसका चेस करने लग जाता हूँ, बेचारे दिल तो मेरा था कि इसकी गोलियाँ ख़त्म करवाई जाएँ, लेकिन जोन में होता ना फिर मैं इसको ज़्यादा तंग करता, पर ये जोन में नहीं था। ओ मैं फंस गया, एल मैं जोन में नहीं था, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा तंग नहीं कर सकता था, मुझे जोन में जाना था। तो मैंने अभी भाई को नॉक किया, रिजवान भैया हमारे, और इसको ये भाई लेजेंड। कुछ एनिमीज़ ऐसे होते हैं कि जब गोली पड़ेगी ना लेट जाएंगे, और इनको लगेगा किसी ने इनको देखा ही नहीं, मतलब नेट आ गया था तो मेरी जान खतरे में आ गई, मैं फ़ौरन से जंप करके नेट से बचा। मतलब कुछ एनिमीज ऐसे होते हैं पब्लिक, जब भी नेट वो गोली उनको लगेगी ना, वहीं पे लेट जाएंगे, वहीं सांप बन जाएंगे। जैसे हम इनके सांप बनने के बाद कोई इनको देख नहीं पाएगा। तो यहाँ पे HR 32312, अब पता नहीं भाई ऐसे जो नाम रखते हैं ना, मेरी समझ से बाहर है, गिनती क्यों रखते हैं नाम में, वो भी इतनी लंबी, एक दो लफ्ज़ समझ आता है, वो पूरा का पूरा अपना मोबाइल नंबर रख देते हैं हमारे भाई लोग। उसके बाद पब्लिक अब 4 बंदे लाइव रह गए थे, वहाँ पे हो रही थी दूर फाइट। अब मेरा दिल था थोड़ा, जब मुझे पता चल गया था कि फ़नी लॉबी है, इतना कोई सीन नहीं है, थोड़ा मस्ती की जा सकती है। यहाँ पे गाड़ी रोकी और देखा तो उस बंदे को किसी ने मार दिया था, जिसने मारा वो मुझे ईजिली नज़र आ जाता है। तो मैं इसको तंग करने के लिए ना इसके पाँव पे गोली मारता हूँ, देखो निशाना ही पाँव का बनाया, हेड को छोड़ के, और भाई साहब भाग लिए उठ के। तो फिर मैंने इनको तंग करने के लिए ना, मैंने कहा थोड़ा सा और डैमेज देता हूँ। पाँव पे मारा तो मुझे लगा इतनी हेल्थ नहीं गई होगी, दोबारा पाँव पे मारने की ट्राई कर रहा था गोली। फिर मैं टैप टैप मारने लग जाता पाँव पे, ये एक पाँव पे लगी और ये एक पाँव पे लगती है, भाई साहब मर जाते हैं। साकिब अली गोगा, भाई इतना लंबा नाम रखा हुआ है आपने। ये भाई सब मर जाते हैं। हमारे 25 किल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे, एक ही बंदा लाइव था। सबसे मुश्किल काम पबजी में, कॉन्करर करना भी शायद आसान होगा, एज अ जोक बोल रहा हूँ, कॉन्करर करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एज अ जोक बोल रहा हूँ कि कॉन्करर करना भी आसान होगा, लेकिन लास्ट सर्कल में आखिरी बंदे, मतलब लास्ट आखिरी बंदे को गाड़ी लेके सर्कल में ढूंढना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है भाई। लास्ट में जो बंदे को ढूंढना पड़ता है ना, एक कोने कोने में जाकर, वो भी भाई इतना सब्र वाला बंदा कि हिलेगा नहीं अपनी जगह से, पता नहीं चलेगा। तो हमने भाई एक एक कंपाउंड देखा, थक गए। ये देखो फिर 70 गुजर रही है भाई, इसको आना है वीडियो में, इसको अपनी पड़ी पड़ी और टीम की आवाज़ जो है ना वो लेके आनी है। फिर हम अपना जो अंदर का स्प्रे वाला नुबड़ा था वो निकाल के दरवाजे तोड़ रहे होते हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप सभी करते होगे जब आप बोर हो रहे होते होगे। तो पब्लिक मैं हर तरफ बंदे ढूंढ रहा था, एक गाड़ी खड़ी हुई थी, तो मुझे मतलब आइडिया नहीं था कि यहाँ पे होगा। उसने ना फायर दिया, बॉट फायर दिया वहाँ पे, या अपने उसके गन से गोली चल गई। मुझे पता चल जाता है फिर कि भाई साहब वहाँ हैं। तो मैंने क्या किया कि सारे के सारे जितने मेरे नेट से गाड़ी की तरफ बरसाना शुरू कर दी, गाड़ी ब्लास्ट कर दी थी मैंने। उस बेचारे ने एक गोली चला दी थी जिसकी वजह से मुझे पता चलता है, तो फिर मैं नेट वगैरह बरसा देता हूँ। एक के बाद एक नेट फटता है, बेचारा गाड़ी के पीछे होता है, वो मर जाता है। और आई एम नूब एच भैया लॉबी चले जाता है। ऐसे में मिलता है विनर विनर चिकन डिनर, मेरी एनोनिमस की पब्लिक। तो गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगे तो प्लीज़ उसको माफ़ कर देना। अगर अच्छी लगती है तो सिर्फ प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना। और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे इजीली फॉलो कर सकते हो।
थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे फॉलोवर्स, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है लेकिन थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, दिल से लवी मेरी एनोनिमस को। अल्लाह हाफिज़।